प्राथमिक और माध्यमिक की जो शिक्षा है वह सातनेर स्कूल से पूर्ण हुई और सभी को विदित है कि सातनेर जो है सर का निवास स्थान है। और उच्च जो शिक्षा है लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांडवी से सर ने जो है 11th और 12th मतलब हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रथम नियुक्ति सर की सेवा में जब आए तो 1883 में प्राथमिक शाला सारनी में प्रथम नियुक्ति सर की रही और वहां पर 1883 से 30/4/86 तक मतलब लगभग 3 से 4 वर्ष का समय सारनी स्कूल ने दिया। सर का वहां से स्थानांतरण शासकीय माध्यमिक शाला अंधारिया आमला में हुआ और आमला ब्लॉक के अंतर्गत आता है अंधारिया। 1988 से 2091 तक वहां पर आदरणीय सर का कर्म क्षेत्र रहा, कार्यस्थल रहा और 21/91 से 25/7/2006 तक प्राथमिक शाला गाड़ना बैतूल में सर ने सेवाएं दी। फिर 26/7/2006 से 8/9/2024 तक प्राथमिक शाला शिरडी में सर की सेवाएं रही, जो कि हमारा निकटस्थ क्षेत्र है, सभी शिरडी जानते हैं। और सर को ज्यादातर जो लोग जानते हैं सभी को इतना पता है कि सर जो है शिरडी में ही सर की सेवाएं रही ज्यादा समय तक। 8/9/2024 से अभी वर्तमान समय तक हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिष्णुपुर में सर की सेवाएं रही और शैक्षणिक व्यवस्था के दृष्टिगत जो है सर बरहुरा भी रहे और बिष्णुपुर माध्यमिक शाला में भी सेवाएं दी। और चूंकि संकुल केंद्र बिष्णुपुर अंतर्गत सर के सभी स्थान और सारे बच्चे सारे विद्यार्थी और उनका व्यक्तित्व चिर परिचित होने के कारण सर का जो व्यक्तित्व है हमेशा मृदुभाषी रहा, परम हितैषी रहा और बच्चों के प्रति उनका लगाव बहुत अधिक रहा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, एक बार आदरणीय श्री कुमरे सर और हम बस में सफर कर रहे थे और जैसे सर नीचे उतरे तो कुछ बच्चे जो है उनको बस से लेने के लिए उनके सब दौड़ते जाते थे। जब भी हम उधर से आते थे बच्चे जो है इधर से भाग करके सर जैसे उतरते थे। सम्माननीय मंच, मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मुझे आज ऐसे पर्सनालिटी के विषय में मतलब उनके बारे में अभिनंदन पाती पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिनसे मैं पहले दिन से ही प्रभावित रहा। जब 2018 में मैं यहाँ पे आया था तो 2 लोगों से प्रभावित था मैं और दोनों ही इसी संस्था से सेवानिवृत्त हुए। दोनों की नोकझोंक बस में ही देखने को मिली मुझे। बाद में पता चला कि दोनों क्लासमेट हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े साथ में और जॉब भी उनको एक ही दिन लगी। आदेश में दोनों के नाम सेम, वो है ताड़े सर, आदरणीय ताड़े सर, जिन्हें हमने 3 महीने पहले स्कूल से विदा किया, और आदरणीय ढाकरे सर। ढाकरे सर के लिए मैं अभी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उन्होंने जीवन में कभी भी मेडिकल अवकाश नहीं लिया। इसका मतलब वो पूरे जीवन स्वस्थ रहे। ढाकरे सर हमारे साथ में अभी लगभग मार्च अप्रैल से हमारे साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर का स्वभाव एकदम बढ़िया है और बहुत अच्छा उनका नेचर है। कोई भी काम के लिए वो मना नहीं करते। कोई भी काम, जो भी काम आया, चाहे रिजल्ट की बात हो या अन्य किसी भी प्रकार की कोई बात हो, तो सर को यदि अपन ने बोला कि सर ऐसा ऐसा अपना काम करना है, चलो लाओ निकालो अभी, यानी इस प्रकार से हर काम, यहाँ तक कि आज भी हमने उनसे कुछ थोड़ा सा काम हमारा काम करवा ही लिया। जबकि आज सर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से मतलब उनका स्वभाव जो है एकदम जैसा बोल दिया कि बिल्कुल ऐसा करना है, यानी बिल्कुल वो खड़े ही हो जाते कि चलो लाओ अब भी करते हैं। तो बड़ी बात है ये सीखने को मिली, जो सभी शिक्षक साथियों के लिए, शिक्षिका बहनों के लिए अनुकरणीय है। वो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो समय पे विद्यालय में आते हैं। अभी उनको मैं लेट आते हुए तक मिले, समय के बिल्कुल पाबंद थे, बिल्कुल समय शाला का जो
समय है निर्धारित समय, उसी समय में सालन उपस्थित होते थे और खाना को धोने का जो निर्धारित समय था उसी समय में सालन कर जाते थे। ये हमारे लिए अनुकरणीय बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। आज सर की विदाई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सर ने जो हमें शिक्षा दी है, जो शिक्षा दे रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, नहीं। उनकी शिक्षा अगर उनके पास जाओगे और डबल से लेना भी चाहोगे तो वो शायद हो सकता है हमें और प्रेरणा दे। सर मेरा नाम पिंकी तायवाड़े है। मैं ग्राम सरेडी से हूँ, जो कि सर की पुरानी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मुझे पता चला कि आज सर का रिटायरमेंट है, तो मैंने सोचा कि सर से मिल के आए, इसीलिए मैं आई थी सर से मिली। सर को मेरे द्वारा कुछ मेरे कारण यदि किसी बात को लेके मन में ऐसे कुछ बात होगी तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जब अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो सबसे पहले फर्ज क्या होता है, जो प्राथमिकता उनको देखा जाता है कि प्राथमिकता क्या है अपनी। तो धाकड़े सर कभी ये ना सोचे कि मुझे यहाँ भेज दिया, मुझे वहां भेज दिया, क्योंकि जो बड़े पद पे होता है उसको मालूम है कि अपनी व्यवस्था कैसी बनाना है। जैसे नानकुड़ी में मैंने एक टीचर को इधर से उधर किया, पूरे गाड़ी भर के आ गए, वहां की समस्या को हल करना है। शिरडी से आ गए, शिरडी में से मैंने एक मैडम को यहाँ बुलवा लिया, वो पूरे शिरडी वहां के पूरे नेता लोग, सरपंच लोग सब आ गए यहाँ पे, नहीं बोले हमारे टीचर को तो हम ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप ले जाओ। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती, जब बड़े स्तर पे, जब संकुल स्तर पे यदि आप नौकरी करते हो तो सबको खुश नहीं रख सकते आप एक साथ। हो सकता है कि किसी को दुख भी तकलीफ भी होती कि यार सर ने मुझे यहाँ कर दिया, सर ने मुझे वहां कर दिया, लेकिन वो मजबूरी रहती है व्यक्ति की, क्योंकि मुझे तो एक स्कूल नहीं देखना है, मुझे तो सभी स्कूल देखना है। यदि मेरे संकुल के अंतर्गत काजली हो, शिरडी हो, बलोरा हो, जामटी हो, कहीं का भी स्कूल हो, मुझे तो वहां व्यवस्था बनाना है। तो आगे धाकड़े सर के लिए मेरे यही शब्द है कि आने वाले समय में धाकड़े सर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सेवानिवृत्ति के बाद में अपना जो जीवन है अपने परिवार के साथ में बहुत आनंदमय जीवन बिताए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता। ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना चाहूंगा कि मेरे द्वारा इतनी उम्र में मेरा स्वभाव सत्य, मैं झुठलाता नहीं, तो कोई रहे फिर। आपने कहा आम है, मेरे को जरा कि आम नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा उसको, क्या कोई रहे फिर। स्वभाव का सख्त हूँ, कठोर भी हूँ। बच्चे को मालूम है कि मेरे सर लाड़ प्यार बहुत करते हैं, डांटेंगे भी, बच्चे से सुनते भी। आजकल तो पूरे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे हैं तो पापा है अपने पास ना जाते, लेकिन जब सख्त हो गया तो फिर नहीं आते। मैं ये चाहूंगा कि मेरे द्वारा इस सेवा काल में किसी को कुछ कम ज्यादा कह दिया होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपने हृदय में उसको स्थान न दे, बस इतने। जब तक तुम लोगों का सहयोग नहीं रहेगा, शिक्षक, पालक, बालक तीनों का सहयोग नहीं रहेगा, जब तक हम हमारे जीवन में विकास नहीं कर सकते। इसलिए हमें तीनों का सहयोग चाहिए, अपने पापा मम्मी का भी चाहिए, आपका भी हमको चाहिए, हमारा आपको चाहिए। यही संदेश आपके लिए। स्वस्थ रहने के लिए देखो, समय पे जागिए, समय पे सो, समय पे कार्य करें, ठीक है। भोजन भी नियमित होना चाहिए, समय भोजन करना, भोजन शयन तीनों चीज क्रिया जो है एक बराबर समय में होना चाहिए। नहीं हम कभी 12 बजे रात में खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, ऐसा नहीं। पढ़ाई के लिए भी ऐसे समय एक निश्चित रखो, तो भी समय पढ़ना जरूरी है। और अच्छी चीज करे, खाए, पौष्टिक चीज का सेवन करें।